Hello, YouTube family. Welcome to my channel, Greendale. Let's talk about plants. And today I bring you मैं लेके आया हूँ कैसे दिया में आर्डन लैम्प जो हम घर में पूजा में यूज़ करते हैं उसको कैसे हम लोग कुछ इनोवेटिव कुछ डेकोरेटिव बना सकता है. So I'm turning the arden lamp या दिया into a bonsai planter, that too hanging. कैसे एक हैंगिंग प्लांटर के तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आई नीड सम रस्सी एंड आर्डन लैम्प जिसमें 2 होल किया हुआ है, सम वायर्स, एक कोई भी बॉन्साई के लिए प्लांट एनी प्लांट, सम मॉस, सम थर्मोकॉट, सम स्टोन्स, सम सॉइल, एक सीजर, देन आई नीड ए स्टेपलर इफ रिक्वायर्ड, फिर एक प्लाई या कोई भी ब्रोकन वुड का पीस. यू कैन यूज़ अ स्टोन, एनीथिंग दैट्स अवेलेबल. मैंने ऐसे करके उसमें होल बना लिया था. देन जो अनयूज प्लाईवुड था मेरे पास उसमें मैंने एक होल बनाया. आई मेड अ होल एंड प्लेस द वायर ओवर इट. ओके, उसको उसके अंदर में डाल दिया. आई ट्राई टू पुश इट इनसाइड एंड देन टू मेक इट स्टेबल, उसको स्टेबल करने के लिए या उसको फिटिंग अच्छा करने के लिए मैंने वहाँ पर ऊल लगाया. ऊल या कॉटन, यू कैन यूज़ एनीथिंग. ओके, सो आई एम यूजिंग है कॉटन, समटाइम आई ऑल्सो यूज़ ऊल. एंड इसके ऊपर में मैं डालूँगा सुपर ग्लू, फेविक्विक हो या कोई भी सुपर ग्लू जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में. सो एनी सुपर ग्लू दैट्स इजीली अवेलेबल इन मार्केट, आई जस्ट पुट दैट and we'll let it dry nicely. You can color this piece of wood or ply whatsoever you are using. जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप कलर कर सकते हो. मैंने कलर नहीं किया है, मैं बाद में उसमें काम करूँगा, बट जस्ट फॉर द वीडियो मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ. तो मैंने इसमें सुपर ग्लू डाल दिया. कॉटन और सुपर ग्लू डालने से क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है और ये स्टोन जैसा हो जाता है बाद में. एंड दिस विल हेल्प टू कीप योर स्टिक और वायर व्हाटसोएवर यू आर यूजिंग to give them a stiffness or make it very strong so that it can stand still. Okay, so मैं इस दिया को हैंग करूँगा इस वायर में. आई एम यूजिंग ए कॉपर वायर और मैंने स्ट्रेट यूज़ नहीं किया. आई मेड इट अ बिट कर्व सो दैट उसका लुक थोड़ा अच्छा हो दिखने के लिए. फिर जो भी एक्स्ट्रा कुछ निकला हुआ है तो उसको मैं साफ़ कर लेता हूँ. एंड वंस इट्स ड्राइड आई विल स्टार्ट वर्किंग विद द अदर आइटम्स. Okay, so it's almost dry, so I'll keep it aside and I'll start working with the diya या आर्डन लैम्प. So मैंने जो होल बना लिया था, जो पॉइंटेड वाला होता है आर्डन लैम्प का, जो आपका जिस तरफ आप वो डालते हो, क्या बोलते हैं, जलाने वाला कॉटन या रस्सी, वो साइड को मैंने ऊपर की तरफ लिया है. सो डैट द बॉटम पार्ट कुड होल्ड सम ऑफ द वाटर, सो दैट नीचे का पार्ट थोड़ा पानी को होल्ड कर सके. ओके, सो नीचे की तरफ से मैंने एक वायर भी डाल दिया था, मैं दिखाऊंगा क्यों बाद में. लेकिन अभी मैंने एक इमली का पेड़, आई टूक अ सैपलिंग ऑफ टर्मरिन, स्मॉल टर्मरिन, आई जस्ट वायर इट. You can use succulent, you can use cactus, you can use any plant. Okay, nerve plant, that is Fittonia, Sansevieria, you can use anything. I just wanted to give it a bonsai look, so मैंने उसमें इसको यूज़ किया. You can also make it at a bigger size. Okay, बड़ा साइज में भी बना सकते हो. So जो मैंने स्टैंड बनाया था ये वाला, so मैं आज मेरा स्टडी टेबल में काम कर रहा हूँ. So that's view from my workspace. So that's me, my mother and my brother's photo. So they too are watching like what I'm doing. तो ये मैंने कर लिया. अभी it's time to repot या to plant the bonsai plant. तो जो नीचे की तरफ होल में मैंने वायर डाला था, I'm using that for making the plant stable. Okay, plant हिलना नहीं चाहिए, it should be stable and it should be firm. उसी के लिए मैंने वो वायर यूज़ किया था. वो वायर से मैं इस बॉन्साई प्लांट को अच्छे से बांध दूँगा सो दैट इट डजंट शेक एंड इट स्टे स्टेबल टू इट्स प्लेस. ओके, मैं इसको लगाने के बाद अंदर की तरफ डाल दूँगा और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा वायर निकला है
मैं उसको ट्रिम कर दूंगा विद हेल्प ऑफ सीजर या काट दूंगा। ओके, लुक के हिसाब से मैं द पोजीशन ऑफ द ट्री आई विल ट्राई चेंजिंग इट। ओके, सो दैट्स हाउ द प्लांट विल लुक, दैट्स हाउ द प्लांट विल स्टैंड इन दिस पॉट। ओके, फिर उसके बाद अभी ये हो गया तो इसके अंदर में मेरा सॉइल डालने का टाइम हो गया है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सॉइल डालूँगा। So I'll put in some soil. My soil is just simple. I'm using peat moss, some perlite. I'll have some coco peat and some normal garden soil and nothing else mixed to it. For nutrients I have thermocoat. जो मैं थर्मोकोट यूज़ करता हूँ मैं उसी को यूज़ करूँगा। इसमें ज़्यादा सॉइल नहीं चाहिए क्योंकि ये बोनसाई फॉर्म में है और इसका रूट्स भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट लिटिल बिट ऑफ रूट्स, सो नथिंग टू वरी अबाउट। पानी में इसका दूंगा सो इट विल स्टे मॉइस्ट। फिर थर्मोकोट जैसे ये कुछ महीनों में या सालों में अगर बुशी हो जाता है, रूट ज़्यादा होता है, I'll pull out the plant from the pot, I'll trim the roots and repot it again। मैं फिर उसको लगा दूंगा रूट्स प्रून करने के बाद। सो मैंने अच्छे से इसमें सॉइल टैप करके लगा रहा हूँ सो दैट देयर इज नॉट मच स्पेस एंड द रूट्स गेट वेल मतलब सपोर्ट। फिर साइड में मैं स्टोन्स लगाऊंगा। यू कैन यूज़ एनी स्टोन्स या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ये चिप्स यूज़ कर रहा हूँ स्टोन्स का। मैं पहले साइड में दे रहा हूँ सो डैट जो सॉइल है वो अच्छे से इंटैक्ट रहे, वो निकल के आए ना बाहर। ओके, फिर मैं इसको डालने के बाद जो मेरा पहला भी वीडियोस या लाइव सेशन देखते हैं या शॉर्ट्स दे नो आई यूज़ लॉट ऑफ सुपर ग्लू। सुपर ग्लू इज़ नॉट बैड फॉर योर प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के लिए ख़राब नहीं होता है। सो यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग देम इवन एडिनियम प्रून करने के बाद या ग्राफ्टिंग करने के टाइम में भी यू कैन यूज़ सुपर ग्लू। वो प्लांट को कुछ ख़राब नहीं करता है और कुछ दिनों के बाद वो निकल भी जाता है। इट जस्ट वॉश आउट, वो निकल जाता है, इट जस्ट कम्स आउट। फिर मैंने यहाँ पर डालने के बाद स्टोन चिप्स को अच्छे से एंड सी दैट बीच में थोड़ा स्पेस हो। ओके, फिर मैं वहाँ पर थोड़ा सुपर ग्लू डाल दूँगा। सुपर ग्लू डालने के बाद रॉक्स एक दूसरे में वो फिट हो जाएगा एंड सॉइल को वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। सो ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, जस्ट दैट दे होल्ड इट। ओके, कुछ ड्रॉप्स ही डालेंगे हम और डालने के बाद ऊपर से फिर से सॉइल डाल दूंगा सो दैट इट ड्राइज अप फास्ट, जल्दी से सूख जाए। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुपर ग्लू इज़ ऑल्सो दैट ये जल्दी सूखता है, दे ड्राई अप वेरी सून। फिर मैं थोड़ा टैप कर दूंगा एंड इट्स ऑलमोस्ट ड्राई। ये ऑलमोस्ट हो गया है, अभी निकलेगा नहीं। अगर आप सिर्फ स्टोन में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू यूज़ सुपर ग्लू दैट्स फाइन, वो भी बहुत अच्छा है। फिर मेरे पास थोड़ा मॉस था, कारपेट मॉस है मेरे पास, सो आई यूज़ दैट कारपेट मॉस। कारपेट मॉस को मैं ऊपर की तरफ यूज़ करूँगा सो डैट ये कुछ दिनों के बाद ग्रीन हो जाएगा एंड आई एक्सपेक्ट कि ये पूरा पॉट को ये मॉस कवर अप कर लेगा। टू मेक श्योर दैट इट कवर्स अप, पूरा पॉट में या पूरा दिया में वो आ जाए। द दिया शुड स्टे मॉइस्ट, उसमें वो दिया वेट होना चाहे एंड दैट्स हाउ इट लुक्स एंड यू कैन मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। और अच्छा कर सकते हो आप लोग। एंड ऐसा ट्रिक्स के लिए या कुछ और अगर आप लोग को जानना है बट यूनिक DIY गार्डनिंग आइडियाज़ देन डू लेट मी नो। फॉलो ग्रीनडेल, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ डू कमेंट। अब बोलिएगा नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट द सेम थिंग टू बी डन विद एनी सक्युलेंट। टेक केयर, स्टे हैप्पी।